Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 11 of class 12th history, and the name of chapter is Rebellion and the Revolt of 1857. प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था अपने चैप्टर को। जो पार्ट 1 है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये पार्ट 2 है हमारा इस चैप्टर का, और यहीं पे ही इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। इन द प्रोक्लेमेशन कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल। तो जब इतना ज़्यादा मन में गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति, तो जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ थी उसको क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। द रिबेल लीडर सेड वी कुड नॉट ट्रस्ट ऑन ब्रिटिशर्स। तो जो विद्रोहियों के नेता थे उन्होंने क्या कहा कि हम अंग्रेज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये धोखेबाज है। द रिबेल वॉज वेरी अपसेट दैट ब्रिटिशर्स एनेक्स्ड ऑल लैंड ऑफ द लैंड होल्डर्स। और रिबेल्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, उदास थे, क्योंकि सारी ज़मीनों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा उनकी कर लिया था। ड्यू टू फॉरेन ट्रेड आर्टिसन एंड वेवर्स वर्क एंड रनिड। और जो जब अंग्रेज़ों उनके वहाँ से माल आ रहा था इंडिया के अंदर, और इंडिया का तो फिर माल बिकेगा नहीं क्योंकि उनके यहाँ से तो मशीनों से बन के आ रहा था माल, और जो कि वो सस्ता था। तो हमारे हैंडीक्राफ्ट को भी तबाह किया, हमारे जो घर में जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको भी बर्बाद किया। उन लोगों के अंदर भी गुस्सा था। द रिबेल्स वांटेड टू रिस्टोर दैट वर्ल्ड। और रिबेल्स दोबारा से वही सब चाहते थे जो था, मतलब जो अंग्रेज़ों ने परिवर्तन किया उसको ख़त्म करना चाहते थे। The proclamation spread with the fear that Britishers were destroying the Hindus and Muslim castes and religion and converting them to the Christianity। और ये भी बात फैली गई, ये भी मतलब लोगों के मन में आया कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम्स को क्रिश्चियन बनाने में लगे हुए हैं और अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को फैला रहे हैं। The rebels also considered their oppressor who Indians was the Britishers। और मतलब कि वो अपने आप को मतलब कि अपने गुस्से को किस तरह दर्शा रहे थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो सकता था अपने भारतीय भाइयों के जरिए। द रिबेल्स डेलिबरेटली, जानबूझकर, ह्यूमिलेटेड द एलाइट्स ऑफ अ सिटी। जो रिबेल्स होते थे, विद्रोही होते थे, जानबूझकर जो शहर में अमीर लोग होते थे उनको मतलब कि ह्यूमिलेट करते थे, शर्मिंदगी उठवाते थे। दे एक्सप्लॉयटेड द पुअर पीजेंट। क्यों? क्योंकि वो लोग जो एलाइट क्लास थी वो गरीबों का क्या करती थी, एक्सप्लॉयटेशन करती थी। दे बर्न्ड अकाउंट बुक्स एंड डिस्ट्रॉयड मनी लैंडर्स हाउस। उन्होंने जो सारे अकाउंट्स होते थे जिसमें लेन देन का हिसाब रिकॉर्ड था कि भाई किस पीजेंट ने कितना लिया, वो सब जला दिया गया और मनी लैंडर्स के घरों पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, उन्हें लूट लिया। द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। वंस ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड। एक बार जब अंग्रेजों का शासन खत्म होगा, द रिबेल इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर। लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल। और कानपुर में कौन थे, नाना साहेब और तात्या टोपे जी, जो 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। ट्राई टू अटेम्प्ट कुड नॉट गो फॉर लॉन्ग अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, वो लंबे समय तक इसको नहीं चाहते थे कि ये रिवोल्ट लंबे समय तक खींचे या वो लंबे समय तक व्यवस्थाओं को ऐसे ही बना रहने दे। द लीडर्स वॉन्ट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट। लीडर्स क्या चाहते थे, दोबारा से या उस चीज का ही सहारा लेना चाहते थे जो व्यवस्थाएं पहले से ही थी। अपॉइंटमेंट वर मेड टू वेरियस पोस्ट। बहुत सारी मतलब उन्होंने उस पर क्या रखा गया, अपॉइंटमेंट की गई बड़ी बड़ी पोस्टों पर। दे मेड अरेंजमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड पेमेंट ऑफ ट्रूप। और उन्होंने अरेंजमेंट्स बनाई, व्यवस्थाएं की कि कैसे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, जो मिलिट्री है उनकी पेमेंट कैसे की जाएगी। दे ऑर्डर टू स्टॉप लूट। और उन्होंने, इन नेताओं ने जो पीजेंट्स को या मनी लैंडर को लूटा जा रहा था उस सबको क्या कहा कि अब इसे रोक दो। दे कंटिन्यू टू मेक प्लान्स टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। पर प्लान्स बनाते रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कैसे है, पर जो मतलब कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था उसको रोकने की बात इन्होंने कही कि भाई अब ऐसा हम और कंटिन्यू नहीं करेंगे ज़्यादा, पर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
The administration established by the rebel was aimed at meeting the demands of war। और जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था विद्रोहियों के द्वारा वो किस लिए था, ताकि वो जो मतलब वॉर होना है, युद्ध होना है, उनकी मांगों को अंग्रेजों को बता सके कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए। इन मोस्ट केसेस दीज स्ट्रक्चर कुड नॉट सर्वाइव द ब्रिटिश अटैक। बहुत सारे केसेस में ये सर्वाइव नहीं कर पाए स्ट्रक्चर जो वो चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। रिप्रेशन। इट वॉज नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय दिस रिबेलियन फॉर द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के लिए यह आसान नहीं था इस विद्रोह को खत्म करना। बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स टू रिकन्क्योर नॉर्थ इंडिया द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉ। अपनी मिलिट्री को भेजने से पहले उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, क्योंकि आसान नहीं था इस विद्रोह को रोकना। मार्शल लॉ, लोग मिलिट्री का शासन लागू कर दिया। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटेन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। जो भी इन ऑफिसर्स को अंग्रेजों के या मिलिट्री के ऑफिसर्स को अंग्रेजों की मिलिट्री के ये लगता था कि ये व्यक्ति विद्रोह में शामिल है या इसने मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उसको पनिश करने का हक इन्हें था। देखो, एक ऑर्डिनरी ब्रिटिश के व्यक्ति को या ब्रिटिशर्स को भी ये परमिशन दी जा रही है, एक आम अंग्रेज को भी। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। और जो आम प्रोसेस चलता था लॉ एंड ट्रायल का, वो भी क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द रिबेलियन, आप देख लो 1919 में नहीं रोलेक्ट एक्ट पास किया, काला कानून जिसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, उसमें भी तो यही था कि बिना ट्रायल के किसी को भी उठा के जेल में बंद कर देंगे। सैफुद्दीन किचलू जी और सत्यपाल मलिक को जी को उठाया था उस कानून के तहत, मतलब जेल में बंद कर दिया था। द रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, डेथ। और रिबेलियन जो विद्रोही हैं उनकी बस एक ही सजा होगी और वो है मौत। आर्म्ड विद दीज न्यूली स्टेब्लिश लॉज, और ये नए कानून जो बनाए गए हैं, एंड द रीइंफोर्समेंट, जो नई सेना थी, बोट इन फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से इसको भारत के अंदर लाया गया। द ब्रिटिश बिगन द टास्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट। तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी इस रिवोल्ट को दबाया जाए। द ब्रिटिश अटैक्ड फ्रॉम टू साइड, पंजाब और कोलकाता से उन्होंने हमला करना शुरू करा, मतलब इन रिबेलियंस पे। इट वाज स्टार्टेड इन जून 1857, ये जून 1857 में शुरू हुआ था, एंड एंडेड इन द लेट सितंबर 1857 में ये खत्म हुआ। ठीक है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ चला। कैप्चर्ड इन दिल्ली। रिबेल फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल। वो विद्रोही सारे दिल्ली आ गए ताकि कैपिटल को क्या किया जा सके, दिल्ली को मतलब कि बचाया जा सके। हालांकि देखो उस टाइम तक कैपिटल कोलकाता होती थी, क्योंकि 1911 में बदली थी कैपिटल, ऑफिशियली कोलकाता से दिल्ली हुई थी। म्यूटिनीज एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर। जो सैनिक थे, सिपाही थे या आम जनता थी, वो अंग्रेजों के क्या थी? खिलाफ थी। इन अवध 3/4 ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन। अवध के अंदर जब अवध के राजा को इन्होंने सत्ता से उतार दिया, हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो अवध की 3/4 जो अडल्ट पॉपुलेशन थी, मेल थे, वो विद्रोही थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। द एरिया वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली इन मार्च 1858 में इस पे क्या किया? अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। द ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रेक अप द यूनिटी बाय प्रोमिसिंग टू गिव बैक टू द बिग लैंड होल्डर्स देयर स्टेट। और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ भी अपनाई, और जो मतलब कि कोशिश करी कि इनका जो ये मजबूत हुआ है विद्रोह, इसको तोड़ा जाए, और लालच दे के तोड़ा जाए। तो लैंड होल्डर्स को कह दे कि भाई हम तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस कर देंगे, तुम ये विद्रोह बंद कर दो, खत्म कर दो। रिबेल्स लैंड होल्डर्स वर डिस्पोज्ड, बेदखल कर दिया गया था उन्हें, क्योंकि एंड द लॉयल रिवार्डेड, और जो अंग्रेजों के प्रति ईमानदार थे लैंड होल्डर्स, उन्हें इनाम भी दिए गए। मैनी लैंड होल्डर्स डाइड, बहुत सारे लैंड होल्डर्स जमींदार मर गए ड्यूरिंग फाइटिंग के दौरान विद द ब्रिटिशर्स, और सम एस्केप्ड इनटू नेपाल, या फिर कुछ भारत छोड़ के कहाँ भाग गए जमींदार? नेपाल में भाग गए। इमेज ऑफ द रिवोल्ट, लेट अस सी। वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स, हमारे पास बहुत ही कम रिकॉर्ड्स हैं जिससे हमें 1857 की क्रांति के बारे में पता चलता है। देयर आर अ फ्यू रिबेल्स प्रोक्लेमेशन एंड नोटिफिकेशन एज आल्सो सम लेटर्स दैट रिबेल लीडर रोड, या फिर कुछ नोटिफिकेशन हैं या जो विद्रोहियों के नेताओं ने लिखा है, बस वही लेटर्स अवेलेबल है, बाकी इतना ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं लिखा गया था।
ऑफिशियल अकाउंट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्जन्स। अब अंग्रेजों के वर्जन पढ़ेंगे तो उससे तो इतिहास सही में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो मैनिपुलेटेड कर रखा है उन्होंने। इन लेटर्स एंड डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑफिशियल हिस्ट्रीज। पर इससे सही नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो उन्होंने अपनी बढ़ाइयाँ करके लिखी हुई होंगी ना, अपनी कमियां तो बताई नहीं गई होंगी। द स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो जो कहानियां थी अंग्रेजों के न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में छपी थी, उनका भी सहारा लिया गया। पर याद रखना वो बाइज्ड ही थी, एक तरफा ही थी। वन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियन। जो तस्वीरें बनाई जाती थी उससे हम मतलब कि इसकी जानकारी लेते हैं, इस विद्रोह की कि ये क्या था। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया है अंग्रेजों के द्वारा वो तो मैनिपुलेटेड है ना, उसे पढ़ के तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा। पेंटिंग्स, पेंसिल, ड्राइंग्स, पोस्टर्स, कार्टून, बाजार ETC ये सब आसानी से बाजार में मिलता था और फिर छापा जाता, मतलब कि ये सब ड्रॉ किया जाता था इनके जरिए। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इमेज। अंग्रेजों की जो तस्वीरें होती थी उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी थी इन तस्वीरों की। सम ऑफ देम रिमेंबर द ब्रिटिश हीरोज, और कुछ तस्वीरों में तो अंग्रेजों को हीरोज दिखाया गया है जिन्होंने इंग्लिश लोगों के एंड उसको बचाया है, मतलब कि गरिमा को या इज्जत को, या फिर इस रिबेल्स के जो विद्रोह था उसको कुचला है, उसको हैवी नहीं होने दिया, मतलब कि हीरो के रूप में दिखाया गया है उन लीडर्स को, जो उन ब्रिटिशर्स को। और हमारे वालों को बेकार के रूप में दिखाया गया है इन्होंने। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जॉन बार्कर इन 1859 इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। ये पेंटिंग है, इसमें हमें इसके बारे में पता चलता है कि इसी तरह की तस्वीर होगी ये बुक में आपकी। वैन द रिबेल फोर्सेस साइज, मतलब जब इन्होंने घेरा डाला विद्रोहियों की सेना ने लखनऊ, हेनरी लॉरेंस द कमिश्नर ऑफ लखनऊ कलेक्टेड द क्रिश्चियंस पॉपुलेशन एंड टुक सेफ्टी इन द हेविली फॉरफिटेड रेजिडेंसी। उन्होंने सारे क्रिश्चियंस को इकट्ठा किया कि आप लोग आ जाओ, वरना तो फिर ये हम पे हमला कर देंगे और आप पे भी कर देंगे और फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, हमें, तो सब एक साथ रहो। लॉरेंस को मार दिया गया, बट द रेजिडेंसी कंटिन्यू टू बी डिफेंडेड अंडर द कमांड ऑफ कॉलोनियल लिंगीज। और जो कॉलोनियल सरकार थी उनके ही कंट्रोल में था सब कुछ, पर लॉरेंस की हत्या कर दी गई। ऑन 25 सितंबर जेम्स आउटरम एंड हेनरी हैवलॉक अराइव्ड, रिमूव्ड, स्केटर्ड, तितर बितर कर दिया उन्होंने रिबेल की फोर्स को आते ही, मतलब कि जब वापस आए वो उनकी जगह कोई नया अपॉइंट हुआ, क्योंकि लॉरेंस तो मर ही गए थे। 20 days लेटर कॉलिन कैम्पवेल हु was new commissioner of British force in India came with his force and rescued the side of the British army। और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की मतलब रक्षा करी और उसको हेल्प करा, वो जब मतलब कि अपनी फोर्सेस के साथ नया कमिश्नर आया। बार्कर्स पेंटिंग शोड एज द ब्रिटिश हीरोज कैम्पवेल, आउटरम एंड हैवलॉक। तो जो बार्कर्स की पेंटिंग थी उसमें इन तीनों को हीरोज दिखाया गया है कि इन तीनों ने हम अंग्रेजों की साख बचाने के लिए अपने बलिदान दिए हैं। दे क्रिएटेड अ सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वाज गोन। और उसमें ये दिखाया गया है कि जो दिक्कत वाला समय था वो जा चुका, रिबेलियन विद्रोह खत्म हो गया, तब ब्रिटिश और अंग्रेज जीत गए। तस्वीरों के जरिए ये दिखाया गया। इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। तो जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती थी उनकी मतलब एक अच्छी छवि थी, या एक मतलब कि पब्लिक इमेजिनेशन जो जनता सोचती थी या चाहती थी वो न्यूज़पेपर्स के जरिए ही रीशेप दिया जाता था। दे शेप ऑफ द पीपल्स थिंकिंग एंड इमोशंस टू द इवेंट। वो लोगों की सोच को क्या देते थे, एक शेप देते थे, या लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें मतलब कि बयान करते थे। टेल ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया पब्लिश इन ब्रिटेन। तो जो मतलब कि ऐसे छापते थे अखबारों में कि देखो महिलाओं के साथ हमारी और बच्चों के साथ मतलब इन्होंने गलत किया, अंग्रेज छापते थे ऐसा ब्रिटेन के अंदर अपने अखबारों में। तो पब्लिक की डिमांड होती थी ब्रिटेन में कि भाई हमें बदला चाहिए, इन्हें पनिश करो विद्रोहियों को।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड सेफ्टी ऑफ द हेल्पलेस चिल्ड्रन। उनसे ये कहा गया कि भाई वुमेन्स की रक्षा करो, हेल्पलेस चिल्ड्रंस की भी मदद करो। आर्टिस्ट एक्सप्रेस थ्रू देयर पेंटिंग ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग। जो पेंटर्स होते थे वो इस चीज़ को अपनी पेंटिंग्स के जरिए बताते थे कि कैसे इंडियंस मतलब ब्रिटिशर्स पे, ब्रिटेन की महिलाओं पे या बच्चों पे मतलब कि जुल्म ढा रहे हैं। देखो कमाल की बात, वो लोग हम पे जुल्म कर रहे थे या हम कर रहे थे उन पे। इन मेमोरियम वाज पेंटेड बाय जोसेफ नियोल पैटर्न ने ये मतलब पेंटिंग बनाई। इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ट, सिमट जाना, एक सर्कल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट। इन्होंने अपनी पेंटिंग में ये दिखाया। जो भारतीयों की स्थिति थी ना, मतलब ब्रिटेन में तो ऐसे छापा जा रहा था कि भारतीय लोग जुल्म करते हैं, वो समझदार नहीं है, ये सब असल में हो क्या रहा था वो आप जानते ही थे। तो अंग्रेजों ने इसको ऐसे दिखाया कि महिलाएं और बच्चे एक सर्कल के अंदर सिमट गए हैं और वो मदद मांग रही हैं। इट रिप्रेजेंट द रिबेल एज वायलेंट एंड ब्रूटल। तो उन्होंने विद्रोहियों को बहुत खतरनाक दिखाया, बहुत ही मतलब बेईमान दिखाया, और जरा सी भी दयालुता इनके मन में नहीं है ऐसा दिखाया। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फेस अराइविंग एज सर्वेयर। और जो उस पेंटिंग में है उसमें दिखाया जा सकता है कि ब्रिटिशर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को। मिस व्हीलर स्टैंड फर्मली एट द सेंटर डिफेंडिंग हर ओनर सिंगल हैंडली किलिंग द अटैकिंग रिबल। और वो अब मतलब कि अपनी गरिमा बचाने के लिए विद्रोहियों को मार रही हैं। एज ये पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है ये। एज इन ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल आर डिमोनाइज्ड। और मतलब कि अंग्रेजों के ब्रिटेन में भी इस विद्रोह को मतलब मान लिया गया कि भाई ये तो भारतीय बहुत खराब है, और इंडिया के अंदर भी उन्हें मौका मिल गया कि इसे दबाने का, कि इसे कैसे दबाया जाए। ठीक है ना, अब उनके लिए ये चीज़ आसान थी करना। क्यों? क्योंकि अब उनको आसानी थी कि भाई अब उनके देश के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। वेनेजियंस प्रतिशोध एंड रिट्रीब्यूशन दबाव। एज वेव ऑफ एंगर एंड शोक स्प्रेड इन ब्रिटेन डिमांड फॉर रिवेंज। जैसे ये बात फैली कि भाई उन्होंने भारतीयों ने औरतों और बच्चों पे जुल्म ढाए हैं, तो बदले की मांग उठने लगी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज अबाउट द रिवोल्ट क्रिएटेड अ सिचुएशन इन विच वायलेंट रिप्रेशन एंड रिवेंज वर सीन एज बोथ नेसेसरी। तो मतलब कि जब इतना ज़्यादा मांग उठने लगी तो ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव आया कि भाई अब तो हमें बदला लेना ही लेना है इन रिबेलियन से अदालत में। From the rebellion, the British felt that they had to demonstrate their invincibility. तो उन्होंने मतलब कि इस चीज़ को समझा अंग्रेज़ों ने कि भाई अपनी जनता को खुश करना है तो इनसे बदला लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने प्रदर्शित किया कि अपराजियता, की अंग्रेज़ों को हराया नहीं जा सकता, और ये रिबेलियन मतलब कि हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमको दिक्कतें दे रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। द रिबेल वर एग्जीक्यूटेड, मार डाला जो विद्रोही थे उन्हें इन अ ब्रूटल वे, बहुत खतरनाक तरीके से उन्हें मारा काटा गया। दे वर ब्लॉन फ्रॉम गन्स, और बंदूकों से उन्हें गोलियों से मारा गया या फांसी पे लटका दिया गया। देखो तब फांसी के तख्ते पे, और अपने आप को अच्छा बता दिया अपने लोगों के बीच में, और हम लोगों को कह दिया कि हम ये भारतीय तो गलत करते हैं। इमेज ऑफ दीज एग्जीक्यूशन वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स। और अखबारों में इस चीज़ को मतलब कि छापा गया, तस्वीरें बनाई गई कि अंग्रेज़ों ने देखो कर लिया, अपना बदला ले लिया। नो टाइम फॉर सेलिवेंसी। वैन गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड that a gesture of softness and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the spoils। और मतलब कि अगर हम उनके प्रति थोड़ा सा दयालुपन दिखाएंगे उन मतलब सिपाहियों के प्रति जो विद्रोही बने हैं, तो वो लोग वापस हम में आके मिल जाएंगे। ही वॉज मॉक्ड इन द ब्रिटेन प्रेस। तो ब्रिटिश प्रेस, तो जब उन्होंने ये बात बोली तो इस बात में उनका मतलब कि मजाक बनाया गया। ब्रिटिशर्स की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसमें छापा गया कि देखो ये क्या बात कर रहा है लॉर्ड कैनिंग, ये कह रहा है कि उन विद्रोहियों के साथ मिल जाना चाहिए, उन पे थोड़ी सी दया दिखाओ ताकि वो वापस आ जाएं। नेशनलिस्ट इमेजरीज। नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वाज वोवन अराउंड द रिवोल्ट के ही साथ वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। जैसे रिवोल्ट खत्म हुआ, इट वाज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब पर ये पहला युद्ध बन के सामने उभर के आया स्वतंत्रता के लिए 1857 की क्रांति 10 मई।
ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर, समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ आए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी है, सबने इस अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आर्ट एंड लिटरेचर हैव हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी। आर्ट और किताबों की मदद, पेंटिंग्स और किताबों की मदद से आज भी 1857 की जो क्रांति है उसको जिंदा रखा गया है। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर प्रेजेंटेड एज हीरोइक, और जो मतलब उस समय के लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को शुरू किया, बेगम हजरत महल, नाना साहेब हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए, कुंवर सिंह हो गए, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई जी, तो उन सबको हीरो दिखाया गया है। रानी ऑफ झांसी वाज रिप्रेजेंटेड एज मस्कुलिन, बलवान दिखाया गया है उस फिगर में, चेजिंग द एनिमी एंड स्लेइंग ब्रिटिश सोल्जर्स, और उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को बहुत मारा, और ये चीज़ें बताई गई हैं। और रानी लक्ष्मीबाई को एक मतलब बलवान महान लेडी के रूप में दिखाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम मणिकर्णिका था, याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है। चाइल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो अप रीडिंग द लाइन्स, और बच्चे इन चीज़ों को पढ़ के बड़े हो रहे थे। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इससे क्या होता था, लड़कियों को प्रेरणा मिलती थी कि उन्हें भी उनके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आएगा। ये पार्ट 2 था हमारी वीडियो का, और ये भी आज चैप्टर पूरा हुआ। बहुत ही जल्द हम चैप्टर नंबर 12 के साथ अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे, नोट्स उसके बनने शुरू हो चुके हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। और किसी पॉइंट के द्वारा अगर आप हर्ट हुए हैं तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की। इतिहास है, चीज़ें रिपीट होती हैं, फैक्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।